11वीं कक्षा की एक हंसमुख लड़की लिली पास की मछली की दुकान से एक जार में मछली घर में लाती है। लिली को अपने नए जलीय मित्र को भोजन देने, साफ सफाई और देखभाल करने का काम मिलता है। लिली रोमांचित है और अपने नए घर में मछलियों को तैरते हुए उत्सुकता से देखती है। हालांकि उसने जल्द ही नोटिस किया कि मछली सांस लेने के लिए सतह पर नहीं आती। जैसी उसने उम्मीद की थी, यह बिल्कुल इसके विपरीत था। उत्सुकतावश वह अपनी माँ से पूछती है कि मछली पानी के अंदर कैसे सांस लेती है और उसकी मछली हवा के लिए ऊपर क्यों नहीं आती। सवाल से आश्चर्यचकित होकर उसकी माँ ने लिली की जिज्ञासापूर्ण पूछताछ का उत्तर देने के लिए एक कहानी बताने का फैसला किया। लिली की माँ बहुत पहले की एक कहानी सुनाती है, जब मछली को सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता था। मछलियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने महत्वपूर्ण कार्य जैसे भोजन इकट्ठा करना बार बार हवा के लिए ऊपर आना पड़ता था। इससे उनकी दैनिक गतिविधियां बाधित हुई और अक्षमता पैदा हुई। इतना ही नहीं, बल्कि सतह पर आने से वे शिकारियों के प्रति संवेदनशील हो गए और उन्हें बाहरी दुनिया के खतरों का सामना करना पड़ा। लिली की माँ बताती है कि कैसे मछलियों को हवा के लिए सतह पर आने की आवश्यकता ने उनके कार्यों को बाधित कर दिया और उन्हें लगातार जोखिम में डाल दिया। इन चुनौतियों से निराश होकर मछलियाँ एकत्र हुई और समाधान के लिए महासागर से प्रार्थना की। उन्होंने हवा के लिए सतह की आवश्यकता को समाप्त करते हुए पानी के भीतर सांस लेने की क्षमता की विनती की। महासागर ने उनकी दुर्दशा को समझते हुए उनके हार्दिक अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उसने उन्हें पानी से सीधे ऑक्सीजन निकालने की क्षमता का आशीर्वाद दिया, जिससे वे पानी के भीतर सांस ले सके। इस उपहार ने उनके जीवन को बदल दिया, जिससे मछलियां अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हो गई और खतरे के जोखिम को कम कर दिया। लिली समझती है कि उसकी माँ ने जो कहानी सुनाई है वह काल्पनिक है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण संदेश है। वह अनुकूलन के महत्व को समझती है और यह कैसे प्राणियों को उनके वातावरण में जीवित रहने में सक्षम बनाता है। लिली को जिज्ञासा के महत्व और सबक समझाने में मदद करने के लिए कहानी कहने के लिए अपनी माँ की दिल से आभारी है। वह अपनी माँ द्वारा साझा की गई कल्पनाशील कहानी की सराहना करती है और इससे सीखे गए सबक को अपनाती है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।